अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना सीखेंगे। तो 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके मुताबिक वो हमें कहता है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000, ठीक है, फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। असल में ये ना कि कंपाउंड हमसे ना पूछना चाह रहा है, लेकिन चूँकि उसने एक साल के बाद कंपाउंड होना था, लेकिन वो पूछ ही सिर्फ एक साल का रहा है, तो यहाँ पे हमें ना कि एक साल वाले के हिसाब से ना कि इसको हल कर देना है। तो इस सवाल को ना सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक फार्मूले का पता होना चाहिए जो हमारे पास है जी। मार्कअप जो होता है ना वो हमारे पास होता है P ज़रब R ज़रब T बटा 100, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के जो सवाल है ना उनको हल करने के लिए आप लोगों को ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस फार्मूले में देखें तो ये है मार्कअप। ये मार्कअप तो हमने मालूम करना है। ये हो सकता है कि वो मार्कअप दे दे, वो आप लोगों से P मालूम करवा ले, R करवा ले, T करवा ले, तो आप लोगों को ये फार्मूला एडजस्ट भी करना आना चाहिए। लेकिन इस सवाल में जस्ट हमसे वो पूछ ही मार्कअप रहा है, तो हमें ये एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है जी P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आप लोगों ने अगर कर्जा लिया है या आप लोगों ने जमा कराए तो कितने पैसे हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट। रेट यानी कि जो आप लोगों ने इंटरेस्ट वगैरह देना है उसका रेट कितना है, जैसे इस केस में है जी 14%। नेक्स्ट है कि टाइम, कि आप लोगों ने कर्जा जो लिया है वो कितने साल के लिए लिया है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक से अगर हम कर्जा लेते हैं उसे अगर हमने ना कि एक साल में वापस करना हो ना तो हमें कम पैसे देने पड़ते हैं, एज अ जैसे जिसे हम ना सूद कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें उसे 2 सालों में रिटर्न करना हो तो वही जो इंटरेस्ट होता है यानी सूद होता है वो तकरीबन डबल हो जाता है, और 3 सालों में करना हो तो वो और ज़्यादा हो जाता है। तो टाइम का ना कि बड़ा अहम रोल होता है, ये आप लोगों ने देखना है। 100 असल में मैंने ऑलरेडी लगा दिया, क्योंकि ये रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है, तो बाद में भी आप लोगों को 100 लगाना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही आप लोगों के लिए ना आसानी के लिए ये 100 लगा दिया, ताकि आप लोग फार्मूला ही ऐसे याद करें और बाद में ये आप लोगों को परसेंटेज ख़त्म करने का ना कोई इशू ही ना आए। तो अब मैं ना किसे सॉल्व करता हूँ, तो मैं सवाल में इसे ढूंढ लेता हूँ। सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो तो है 3,75,000। ये आप लोग देखें 3,75,000। ये आप लोग सॉल्व करने से पहले ना लिख भी सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 3,75,000, रेट इज इक्वल टू 14%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। फिर आप लोग ये फार्मूला लिख के फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी इसका रेट, वो हमारे पास है 14%। का ऑलरेडी मैंने ये 100 नीचे लगा दिया, तो परसेंटेज आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे है जी टाइम उसने ना 1 ईयर दिया है, तो टाइम हमारे पास इधर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 100 ही आ जाएगा। अब ये जो 100 के 2 ज़ीरो हैं ये इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे। अब ऊपर हमारे पास जो बचा है इनको हम ना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, क्योंकि नीचे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो कैलकुलेटर से हम ना कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास है जी 3750, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा 52,500। ये हम लिख देते हैं, यानी कि एक साल में जो उसे इंटरेस्ट या फिर उसका जो मार्कअप होगा, ये बैंक का मार्कअप उसे ना मुनाफा कहते हैं, कि वो ना 52,500 रुपये होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।